हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जेईई एडवांस 2023 में के फिजिक्स पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, जो कि बेसिकली कैलकुलस पर बेस्ड है। सवाल दिया गया है फोर्स निकालने के लिए, लेकिन इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस का काम करना है और आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये सवाल 3 नंबर का पूछा गया है। कितने नंबर का पूछा गया है? 3 नंबर का। तो 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, 3 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है तो ध्यान से देखते जाइए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कहता है पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल का मास m दिया गया है, मूविंग इन दी xy प्लेन में मूव कर रहा है, सच दैट कि उसका एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट xy पर गिवन एज उसकी वेलोसिटी कुछ इतनी है जहां अल्फा जो है वो नॉन जीरो कांस्टेंट है। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, फोर्स कितना होगा और वेलोसिटी दिया गया। तो सिंपल, हमें पता है, हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन या एफ वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। तो एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डीवी वेक्टर बाई dt। एक्सेलरेशन तो यही होता है, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। अब ध्यान से, अब कोई इसमें खास बात नहीं है, आपको dv बाई dt निकालना और यहां पुट कर देना है, सिंपल। तो dv बाई dt, आइए dv बाई dt को फाइंड करते हैं। तो v कितना दिया हुआ है, तो v दिया हुआ है अल्फा वाई एक्स कैप प्लस 2x वाई कैप, ये दिया गया है। और बाई dt, तो dt d, ठीक है, d अल्फा और बाई dt। अब ध्यान से देखिए, इसमें बस कैलकुलस है और कुछ नहीं है। अल्फा हो जाएगा बाहर, एक बार अल्फा, तो देखिए dv बाई dt क्या हो जाएगा, तो dv बाई dt हो जाएगा d अल्फा वाई एक्स कैप बाई dt प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा d2x वाई कैप dt। अब ध्यान से देखिए, इसमें से कौन कौन बाहर हो जाएगा, तो अल्फा बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा d और dy बाई dt और क्या है x कैप। उसके बाद हो गया प्लस 2 बाहर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा dx बाई dt और इधर आ जाएगा y कैप। अब ध्यान से देखिए, ये कैप वाला तो यूनिट वेक्टर है, कैप वाला क्या है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का डिफरेंशिएशन होगा नहीं। अल्फा बराबर क्या गया, dy बाई dt। तो dy बाई dt एक्चुअली में वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, dy बाई dt एक्चुअली में वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस x कैप प्लस 2y dx बाई dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, तो vx y कैप। ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या निकल गया, dv बाई dt। ये क्या निकल गया, dv बाई dt। dv बाई dt निकल गया अल्फा, इसमें अल्फा एक्चुअली दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा, तो यहां मैंने ब्रैकेट डाल दिया है, ठीक है। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो और ध्यान से देखो तो कौन आ सकता है, कौन। अब यहां के बाद देखिए, इसे मिटा देता हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए होगा। तो ऊपर का 2 लाइन में मिटा दे रहा हूं। अब काम की चीज, अब ध्यान से देखिए, ऑप्शन आपके सामने है, सारी चीजें आपके सामने। अब ध्यान से देखिए, तो ये जो हमें दिया गया है v वेक्टर, इसको अगर आप नोटिस करो तो अल्फा vx x कैप प्लस vy y कैप। अगर आप कंपेयर करो तो x की जगह, vx की जगह क्या मिल रहा है आपको, vx की जगह मिल रहा है y, ठीक है, vx की जगह क्या मिल रहा है y, और vy की जगह क्या मिल रहा है, तो vy की जगह मिल रहा है 2x, vy की जगह क्या मिल रहा है 2x, और अल्फा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां हम क्या पुट कर सकते हैं, ये बेसिकली a वेक्टर है, तो अल्फा और vy की जगह क्या पुट कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, vy की जगह पुट कर सकते हैं 2x और ये अल्फा, चूंकि मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 अल्फा x कैप प्लस 2। अब vx की जगह क्या पुट कर सकते हैं, y, तो हो जाएगा अल्फा y कैप। ध्यान से देखिए, अब अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो। अब ध्यान से देखिए, हमें क्या निकालना है, फोर्स। तो अब f वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आया, एक्सेलरेशन आ गया आपका। अब ध्यान से देखिए, क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू अल्फा, इसमें भी है और अल्फा इसमें भी है, तो अल्फा स्क्वायर बाहर आ गया, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 भी बाहर आ गया। तो 2 भी बाहर आने के बाद क्या हो गया, अब ध्यान से देखिए, 2, हाँ ठीक है, 2 भी बाहर आ गया। अब अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है x कैप प्लस x कैप बच रहा है, और क्या बच रहा है, तो दूसरा बच रहा है y कैप, दूसरा बच रहा है y कैप। ध्यान से देखिए, तो यही रहा आपका आंसर। अब इसमें से देखना है कि इसमें से कौन सा आंसर है, तो आंसर आपका हो जाएगा x कैप और y कैप, और यहां अल्फा स्क्वायर छूट गया है, ठीक है, स्क्वायर छूट गया है, एक सेकेंड, जी हाँ, स्क्वायर छूट गया था,
स्क्वायर छूट गया था, ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर कौन हो गया? ए। बात समझ में आ रही? इसमें कोई खास बात नहीं थी, डिफरेंशिएट करना था, डिफरेंशिएट करने के बाद जो गिवन है उसमें से Vx और Vy फाइंड करके वापस पुट करना था ताकि आप आंसर से इसको मिला सके। तो उम्मीद करते हैं बेहतरीन अंदाज में ये समझ में आ गया होगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जेईई एडवांस 2023 के फिजिक्स के क्वेश्चंस को मैंने सेपरेट वीडियोस में सॉल्व किया है, तो उन सारे का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।